राजभर समाज एक बार फिर से एसटी रिजर्वेशन का मुद्दा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने के लिए वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचा। डीएम के माध्यम से यह ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया। ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उनके राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा था कि वो एसटी रिजर्वेशन दिलाने के लिए ही राजभर समाज को राजनीति में आए हैं। और अब जबकि वो कैबिनेट मंत्री भी बन गए, सरकार भी चल रही है, लेकिन अभी तक एसटी रिजर्वेशन का लाभ राजभर समाज को नहीं मिला। मुझे ये बताइए कि काशी क्षेत्र की 13 सीटों में 11 सीटें भी एनडीए हार गई, ठीक? अब आप लोगों को लगता है कोई उम्मीद है क्या? जब चुनाव से पहले तो उम्मीद थी कि चुनाव का माहौल है, एसटी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब तो परिणाम भी आ गया और ये भी पता चल रहा कि आप लोगों ने बीजेपी और एनडीए को वोट नहीं किया। तो अब ये बताइए ना कि आप लोग अब रिजर्वेशन की उम्मीद किस आधार पर कर रहे हैं? हमने बहुत पहले कहा था कि भाजपा सरकार, एनडीए सरकार अगर राजभर समाज को अधिकार दे देती है तो पूर्वांचल के जितने भी बाहुल्य जिले हैं, सभी जिलों में राजभर समाज गाजे बाजे के साथ वोट करके, सपोर्ट करके, जो आज आपने कहा कि एनडीए 13 में से 11 सीट हार गई, तो उसका हार का कारण यही था कि राजभर समाज के लोगों ने आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं का नारा दिया, जिसमें आप देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन से भी हम लोगों ने समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद कि अगर सरकार, जब कहा जाए कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष जनता की आवाज़ होती है। हम लोगों ने विपक्ष से संपर्क किया, विपक्ष ने हमारी बातें सुनने को तैयार हुई, कही हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, क्योंकि हमारे दो मंत्री और कैबिनेट मंत्री, एक कहा जाए कि कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बाद मेरा ही नंबर है और एक मुख्यमंत्री के प्रवक्ता हैं। इतने बड़े पद पर हमको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के बाद अगर इस पद पे कोई पहुंचा, इतने अच्छे पद पर, तो यही दो पहुंचे हैं। और दोनों का दोनों अपने परिवार को, अपने घर को, अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन राजभर समाज को, बुधवा समाज को झंडा डंडा थमाने के साथ उन्होंने कहा कि हम आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? आप हमको बता दीजिए ना कि कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि मेरा बेटा एमएलसी हो जाए, निगम का अध्यक्ष हो जाए, वो क्या किया जाए, एमपी हो जाए, और हम कैबिनेट से हो जाए, कभी डिप्टी सीएम हो जाए, कभी सीएम हो जाए। आप तो यही देखा है ना सपना। उस सपने को चूर करने के लिए ही जागो राजभर जागो ने ये आंदोलन छेड़ा है कि आप पहले राजभर समाज को अधिकार दीजिए, आप सीएम और पीएम बनेंगे, ये राजभर समाज आपका स्वागत वंदन। भैया, आपके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ही विधायक हैं, बेदी राम जी, आजकल चर्चा में हैं। सुनते हैं कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि नौकरी चाहिए तो बेदी राम जी से संपर्क करिए, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है आपके नेता का। देखिए, ये तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि जब अगर आप देखें कि बेदी राम की कहानी, आप 2009 में उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा, आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, जो 9 मुकदमे हैं, और 2014 में जेल में भी रहे, 2014 तक। उसके बाद वहां से आए तो ये कहे कि हम तो आपको विधायक बना देंगे बेदी राम जी, और मेरे लिए क्या करेंगे, तो कहिए आदेश करें, तो कहे 5 साल आपको पार्टी चलाना है। तो 5 साल बेदी राम पार्टी चलाए हैं। इसीलिए कल आपके भारत समाचार, तमाम समाचार ने कहा कि इस पे आप सवाल करिए, तो कहे जो फंसा है, जो है इसमें अभियुक्त, तो वो जवाब देगा, हम क्यों दे? आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आप उनको निकालिए। तो ये कहा जाए कि बेदी राम तो एक प्यांदा है, उसके सरगना ओम प्रकाश राजभर जी है। अरे बाप रे बाप, ओम प्रकाश राजभर जी पर बड़ा आरोप लगा दिया आप तो यार। सरगना नहीं होते तो आप तत्काल अपने विधायक को कहते कि इनको दरकिनार करो, ये अपराधी प्रवृत्ति का है या इनके ऊपर पेपर लीक का मामला है, ये समझ लीजिए कि ये इनके ऊपर रासुका लगना चाहिए, इसलिए कि ये देश के युवाओं का भविष्य गर्त में डालने का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो देश का निर्माण करता है उसके साथ खिलवाड़ करता है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुजीत राजभर। हाँ, ये बताइए कि लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते चुनाव का परिणाम भी आ गया, सरकार भी बन गई, अब तक तो मिला नहीं, तो अब उम्मीद करें, आप लोग कर रहे हैं क्या कि अभी भी मिल जाएगा? जी, उम्मीद देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश दिया है कि इस निर्देश को जो है कि सरकार द्वारा पालन कराया जाए, तो हम लोग की एक उम्मीद ही कर सकते हैं। किसी से लड़ झगड़ तो नहीं सकते। हाँ, जहाँ अधिकार की बात है कि
सरकार का जब चुनाव होता है उसमें अपना जो है गुस्सा जाहिर कर सकता है व्यक्ति, और उसी के माध्यम से हम लोग इस बार 2024 में देखेंगे कि आप पूर्वांचल के जितने 27 नहीं 2024 का लोकसभा चुनाव जो हो गया उसका निर्णय भी आ गया। तो वो आया कैसे, हम लोग जब इंडिया गठबंधन को समर्थन किया था तो पूर्वांचल में जितने भी राजभर समाज हमारे लोग थे उन सबको हम लोग जो है कि एक मैसेज दे दिया था कि आप लोग जो है कि इनका समर्थन करिए, क्योंकि ये हमारे जो पक्ष जो सरकार वर्तमान में वो सुन नहीं रही है। अरे भैया तो धमका रहे हैं क्या कि 27 में भी? नहीं सुन धमका नहीं रहे हैं। उनको जो है कि हमारी बातों को कैसे मानेंगे वो भाई। हम लोग अपना जो बात है उनको 2 साल से हम लोग लगातार जो है कि लोगों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी से मिल रहे हैं, अपने समाज के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो यार काम नहीं हो रहा, बहुत करके देख लिया है, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग 2024 में 24 तो हो गया इंडिया को समर्थन दिए और 2027 में हम लोग चाह रहे हैं कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। चाहते हैं। हाँ, तो दिक्कत कहाँ है? अधिकार अगर नहीं देंगे तो 27 में भी उनको हटाने का काम करेंगे। का भैया ये तो धमकावत हुआ यार। धमकाने कल राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का जो गाथा गाया जाता था, मैं बता देना चाहता हूँ कि कल तलवार के दम पर राजा और ऐसे अपराधियों को मारने का काम कर रहे थे। आज पूरे राजभर समाज ने 2027 में वोट के दम पर योगी जी को नीचे बैठाने के काम करेगी। हक अधिकार मांगते मांगते लोग थक चुके हैं, अपनी बातों को कहते कहते थक चुके हैं। तो इस नाते हम लोग बताना चाहते हैं कि आपने 2024 में भी परिणाम देखा है, तो 2027 के लिए भी अब राजभर राजनीति से लेके शिक्षा दीक्षा से लेके हर कुछ धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। आने वाले दिन में 2027 में ऐसा आपके साथ मैं चैनल के साथ बताना चाहता हूं कि 2027 में जैसे ही चुनाव होगा, हम बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी की ओर से ऐसे कई राजभरों को अपने विधानसभा में उतारूंगा। यहाँ से अब सारे जगह उत्तर प्रदेश में कई विधानसभाओं से जो काम बिगाड़ देंगे। काम नहीं बिगाड़ेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। क्या नाम है आपका? बनवारी राजभर जी। तो अब एसटी रिजर्वेशन तभी तक तो ना मिला। नहीं मिली। हाँ। मिली जब योगी जी जब कुर्सी पर से उतर के नीचे आई हैं तब मिली। ऐसा काहे कहत हुआ है? ऐसा ना हुई काहे से कि हम लोग 2 साल से कहत एकदम उबज जाती 24 में तो यार वो कैबिनेट मंत्री बना था, 2 ठे कैबिनेट मंत्री हुआ तोरे समाज के। वो सब अपने बदे बनल हुआ, वो सब समाज बदे ना बनल, वो सब अपने बदे। भाई योगी जी के हाथ में 2 कैबिनेट मंत्री दे दिए, अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर। वो अपन सरकार चलाओ बदे चले, हमारा सरकार जो ना वोट बैंक रही, लेकिन राजभर समाज अब ओम प्रकाश अनिल राजभर के साथे ना हो और न रही। जब तक कि आरक्षण न मिल जाये, आरक्षण दे के लोग जैसे मन करे वैसे हम लोग के इस्तेमाल कर ले। चलिए एक आखिरी कमेंट ले लेते ही, बताइए तो धमकी देना तो ठीक बात नहीं है ना, लोकतंत्र में धमकी देना कहाँ तक जायज है बताइए ना। असहमति अपनी जगह है, असहमति के लिए जगह भी है, लेकिन धमका रहे हैं कि 2027 में हम देख लेंगे, तरीका ठीक है? नहीं धमकी नहीं है, वो आवेदन है। वो जैसे होता नहीं आदमी जब अधिकार नहीं मिलता तो खुन्नस खाता है, तो खुन्नस में बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। परेशान हो गए, परेशान होके वो बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे, आप तो अच्छी तरह देखते हैं सोशल मीडिया में सभी लोगों में, हम लोग हमेशा किसी को धमकी नहीं दिए। हमने जिससे भी किया आग्रह विनती निवेदन ही किया। 19 मई 2023 को आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी से मिला, 1 अक्टूबर को राजनाथ सिंह से मिला, 4 अक्टूबर को असीम अरुण जी से मिला, हम केशव प्रसाद मौर्य से मिले, स्वतंत्र देव सिंह से मिले, हम सकलदीप जी से मिले, राम सूरज जी से, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि। सरकार के किसी भी दरवाजे को खटखटाने में हमने कमियां नहीं की, लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों नेताओं में ही लगता है कि हाँ इंटरेस्ट है, समाज को इनको अधिकार नहीं मिलेगा, फिर भी नेता ही सभी। बस इसी कमेंट से हम खत्म कर रहे हैं अपनी बात कि काशी क्षेत्र की 13 सीटों में से 10 सीटें एनडीए हार गई। उसके पीछे राजभर समाज का एक बड़ा रोल था। पोस्ट रिजल्ट जो एनालिसिस है उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि राजभर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ गए, अच्छी खासी संख्या में गए। तो अब राजभर समाज के लोगों का कहना है कि सबसे कह सुनकर वो थक गए हैं, हार गए हैं। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो 24 तो झांकी है, 2027 का जो चुनाव है वो अभी बाकी है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।